सपने पूरे करने की चाह होनी चाहिए और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके पीछे लगना और उस सपने को किस तरीके से पूरा किया जाए, उस पर किस तरीके से फोकस किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और इसी क्रम में बात करें यूजी नीट की 2024 की, तो झारखंड से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां पर मानव प्रियदीश ने यहाँ पर एक खूबसूरत जो पूरे अंक, ऐतिहासिक अंक जो है वो लेकर के आए हैं। 720 में 720, और ये काफ़ी ऐतिहासिक पल था क्योंकि पूरे अगर इंडिया की बात करें तो 67 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने 720 में 720 अंक लाने का यहाँ पर काम किया था, उस तरीके से पढ़ाई की थी। और उसी क्रम में झारखंड का भी नाम काफ़ी तेज़ी से सामने आया मानव प्रियदीश के रूप में। ये हमारे साथ अभी फिलहाल मानव प्रियदीश हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं, प्रियदर्शी हैं, और इनसे सारी चीज़ें जानेंगे कि आखिर क्या कुछ चीज़ें हैं। मानव प्रियदर्शी जी, क्या कुछ रहा था, पूरा तैयारी कैसा रहा था? क्योंकि सपने काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन उसे पूरा कर पाना सभी लोगों के हाथ में नहीं होता है। पहले तो मैम मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। और मैम तैयारी तो 2 साल की रही, बहुत टफ नहीं रही। उतार चढ़ाव आए, मार्क्स कम आए, डिमोटिवेशन हुई, बट उन सबको ओवरकम करके अपने आप के खुद के इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया। और मैम पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और मैम जो चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ी उनको सैक्रिफाइस करी, और इसीलिए मुझे लगता है कि आज मेरा जो रिज़ल्ट आया वो है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि कहा जाता है कि एनसीईआरटी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और एनसी कई सारे लोग एनसीईआरटी को नज़रअंदाज करके बाहर की बुक्स जो होते हैं उससे प्रेफर ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपने क्या किया है इस पूरे एग्ज़ाम को लेकर के, कैसी तैयारी थी उसमें? जी मैम, तो नीट की एग्ज़ाम अब प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हो गई है, तो हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी पर ही सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारा। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, मेरे भी कई फ्रेंड्स ने किया था कि एनसीईआरटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देकर वे टफ़ चीज़ें ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम वेरियस दूसरे अदर मटेरियल्स, कोचिंग वीडियोस, बट लॉन्ग टर्म में वो हेल्प नहीं करती है क्योंकि नीट के लिए वो रेलिवेंट नहीं होता है। तो नीट के लिए हमें बस एनसीईआरटी पर फोकस करना है, एनसीईआरटी पर बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं, और एनसीईआरटी हमारे फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, तभी हमें नीट में सफलता ज़रूर मिलती है। देखिए, वर्ड्स टू वर्ड याद रखना बहुत मुश्किल होता है। कई सारे लोग होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रट्टू मास्टर, किसी को कहते हैं कि आप लिख करके आप ज़्यादा अच्छे याद कर सकते हैं, और कई सारे लोग कहते हैं कि आप उसे समझिएगा तो आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाइएगा अपने शब्दों के ज़रिए। तो आपका फोकस क्या रहा था, वर्ड टू वर्ड याद करना या उसे समझना या फिर उसे लिख करके याद करना? मैम मेरा फोकस इन तीनों चीज़ों पर था, क्योंकि मैम जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो करना पड़ा। कई चीज़ें ऐसी भी थी जो याद करनी थी, जिसे समझा जा सकता था फिर भी हमें याद ही करनी थी, तो उन्हें याद किया। जो चीज़ समझने वाली थी उन्हें बेहद अच्छे से समझा, जैसे कि फ़िज़िक्स। जो याद करने वाली थी, थोड़ी समझने वाली थी, जैसे केमिस्ट्री। और मैम बायोलॉजी जो मेजरली याद करने वाली थी, समझने वाली भी बहुत थी, बट बायोलॉजी मेजर याद करने वाली थी तो उसे याद ज़रूर किया। कभी परेशानी नहीं हुई याद करने में, क्योंकि यही करना था। और फिज़िक्स के लिए खूब प्रैक्टिस किया, और केमिस्ट्री के लिए भी खूब प्रैक्टिस किया, अपने कोचिंग के मॉड्यूल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, तो वो बहुत हेल्प किया। देखिए, अगर 2 साल की बात करेंगे तो आपने कहा कि कई बार डिमोटिवेट भी हुए, कई बार नंबर जो है वो काफ़ी कम आए, तो उस वक्त कैसा सपोर्ट था फैमिली मेम्बर्स का? क्योंकि देखिए, लोग कहते हैं कि हमें ड्रॉप नहीं लेना है, हम ड्रॉप नहीं लेना चाहते, क्योंकि उस ड्रॉप के जगह पर कई और नए लड़के जो है या लड़कियां जो है वो खड़े होते हैं और आपके कंपैटिबल में उनको कुछ और प्रेफरेंस मिलता है। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि प्रेजेंट जनरेशन जो है वो इस पर फोकस ज़्यादा करती है? जी, तो मैम मार्क्स मेरे भी कम आते थे, कई टेस्ट में कम आए। बहुत दुख होता था, बीच में छोड़ने का मन भी करता था, एक दो बार किया था, बट मैम उन उन उसी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना था। तो मैंने मैम मार्क्स को सीरियसली लिया, और अपनी टीचर से बात किया, मेरे अपने वीक पॉइंट्स पहचाने और उन पर काम किया। मेरे टीचर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने हमेशा मोटिवेट किया। मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे परफॉर्मेंस की हर एक रिकॉर्ड रखते थे, एंड मुझे टाइम टू टाइम बताते रहते थे, तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो।
अच्छा करता था तो मैम कॉम्प्लीमेंट करते थे, ख़राब करता था तो मुझे समझाते थे। एंड मैम ड्रॉप, बहुत लोग जी ड्रॉप किसी का फर्स्ट ऑप्शन होता नहीं है, बट मजबूरी में लेना पड़ता है। बट वो कोई बुरी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ड्रॉप लेकर भी टॉप किया है। तो उन्हें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उस जो 1 साल का उन्हें मौका मिलता है उसे अच्छे तरीके से कैश इन करना चाहिए। देखिए अभी भी कई सारे लोग अभी फिलहाल नीट की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं बहुत जल्द जल्द होंगी, उन लोगों को क्या कहिएगा, कैसे तैयारी करें, कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है? देखिए फिजिकल वर्क भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी के लिए आज के समय में अगर प्रेजेंट जनरेशन की बात करते हैं तो वो बाहर नहीं निकलते हैं, वो फ़ोन लैपटॉप और इन सारी चीज़ों में ही उलझ करके रह जाते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहिएगा? तो मैम जो नीट 2025 26 या फर्दर जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहें, अपनी प्रिपरेशन को बीच में मत छोड़ें, अपने पेरेंट्स टीचर्स से बात करते रहें हमेशा। डिमोटिवेशन होगी, ज़रूर होगी, बट उन्हें ओवरकम करें, उसको लेकर अपनी टाइम वेस्ट ना करें, और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। एनसीईआरटी पर स्टिक रहें, अपनी टीचर्स से डाउट क्लियर करें, तो मैम बहुत हेल्प करेगा वो। अ, अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट था? क्योंकि पेरेंट्स के एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो किस टाइप का उनका ये आपके तरफ में था? क्या प्रेशराइजेशन था या फिर चीज़ें बहुत सामान्य थी? मैम चीज़ें बहुत सामान्य थी। मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव थे। मेरी हर छोटी, मेरे हर बड़ी ज़रूरतों को हमेशा पूरा किया, बिना कोई झिझक कर। मुझे हर वो चीज़ दिया जो मैं चाहता था। मेरे हेल्थ पर पूरा ध्यान रखा, जहाँ ज़रूरत पड़ी मुझे एडवाइसेस दिए, मुझे स्कोल्ड भी ज़रूर किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे स्कोल्ड नहीं किया, बट वो एट लास्ट वही काम आता है। तो वो बहुत, मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सभी तरीके के खाने पीने, हेल्थ केयर, सब कुछ किया। देखिए ये तो मानव जी थे, लेकिन उनकी मदर भी है हमारे साथ और हम इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि किसी भी बच्चे की अगर सफलता होती है तो उसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है घर का, अगर सबसे पहला टीचर अगर कोई होता है तो वो माता पिता होते हैं और सबसे शुरुआत से वही सिखाना शुरू करते हैं। स्कूल के टीचर्स बाद में आते हैं, ट्यूशन टीचर बाद में आते हैं, कोचिंग टीचर्स बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहला टीचर अगर कोई होता है तो वो माता पिता होते हैं। ये मानव जी की मदर हैं और इनसे जानते हैं कि कैसा इनका सपोर्ट रहा था जब मानव पढ़ाई कर रहा था, तो कैसा सपोर्ट रहा था, कैसा लग रहा है फिलहाल 720 में 720? आप लोगों की भी पूरी तैयारी थी और बच्चे की भी पूरी तैयारी थी। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई के सिवाय कुछ करता नहीं था, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता था। पढ़ाई के कारण ये माने कि एकदम बहुत एक्टिवेट रहता था। खुशी कैसी है? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या कहते हैं, बहुत खुशी है। देखिए उनके फादर भी हमारे साथ है, क्योंकि पिता भले ही अपने इमोशंस को नहीं दिखाते हैं बच्चों के तरफ कि उन्हें किस बात से खुशी हो रही है, किस बात से वो उदास है और किस तरीके से वो सारी चीज़ों को पूरा करते हैं, क्योंकि पिता थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं अंदर से। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नारियल ऊपर से कड़क रहता है लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट रहता है, तो पिता भी उसी तरीके से होते हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इन्हें कैसा लग रहा है, ये कितने खुश है, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत अधिक खुशी मिली है। कैसे सपोर्ट करते थे, क्योंकि कई सारी परेशानियां भी आती होगी, एक लंबा टाइम जब ये पढ़ाई में देता होगा तो तबीयत भी उसी तरीके से रहती होगी, कैसे सपोर्ट करते थे? नहीं, हमेशा जो भी उसको आवश्यकता होती थी सभी तरह से उसको सपोर्ट करते थे, हमेशा। हमेशा। अभी फिलहाल कैसा लग रहा है? 720 में 720, झारखंड का नाम इन्होंने रोशन किया है, खासतौर पर राजधानी रांची का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। अब आगे किस तरीके का रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आपके एक्सपेक्टेशन क्या थे इनसे? नहीं, मेरा एक्सपेक्टेशन था ये क्वालिफाई तो ज़रूर कर जाएगा और ये भी सोचते थे कि और टॉप 10 में आएगा, लेकिन ये नहीं समझते थे कि इंडिया में रैंक 1 आएगा। इंडिया में रैंक 1 आएगा। देखिए ये सबसे
खूबसूरत चीज़ है कि इंडिया में रैंक 1 और जो अब पूरी तैयारी होगी वो काफ़ी अलग होगी। अब क्या करना है आगे, अब किस तरीके से इसको आगे लेकर के जाना है, क्या कुछ आगे के आपके करियर गोल्स हैं? मैम तो सबसे पहले मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना है, वहाँ से एमबीबीएस करनी है और आगे की पढ़ाई भी वहीं से करनी है। उसके बाद मैम फिर स्पेशलाइजेशन के लिए जाना है और मैंने ये भी सोच रखा है कि कॉलेज में मैं स्पोर्ट्स पर भी इक्वली ध्यान दूंगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। पढ़ाई पर तो अवश्य ही करूँगा और हमेशा ऐसे ही हर सभी चीज़ों में अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगा। सर यहाँ पर एक चीज़ मैंने गौर यहाँ पर की, ये क्लास 1 की अवार्ड का ये पूरा ये है फर्स्ट इन क्लास, आप देख सकते हैं। जब ये पहली बार मिला था तो उस वक्त आपका रिएक्शन कैसा था, क्योंकि ये क्लास 1 का है? वह उस समय ही लगा कि ये भविष्य में अच्छा करेगा। भविष्य अच्छा करेगा। स्पोर्ट्स में आपकी रुचि कैसी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे और भी मेडल्स है और उसके बाद इसमें पढ़ाई से भी रिलेटेड कई सारे मेडल्स इसमें इन्वॉल्व है। स्पोर्ट्स है, आप क्योंकि स्पोर्ट्स का जिक्र कर रहे थे, तो स्कूल में स्पोर्ट्स में कैसी दिलचस्पी थी आपकी? मैम दिलचस्पी हमेशा क्रिकेट में थी, बचपन से ही क्रिकेट देखा और खेला भी है। जब मैं जवाहर विद्या मंदिर शामली में मेरा एडमिशन हुआ तो वहीं से हमारे महेंद्र सिंह धोनी भी पास आउट हैं, तो मैम वहाँ पर स्पोर्ट्स का कल्चर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना कि पढ़ाई है। तो मैंने मैम फिर क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन किया, फिर स्कूल में जब ट्रायल्स हुए तो ट्रायल्स दिए और मेरा सिलेक्शन हुआ। मैम स्कूल से मैंने अंडर 14, अंडर 16 एज वेल एज अंडर 17 लेवल तक की क्रिकेट खेली है और मैम मुझे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर रखा हुआ है। मुझे क्लास 7th में मुझे यह इमर्जिंग क्रिकेट प्लेयर अवार्ड ऑफ द ईयर दिया गया था उनके माता जी के द्वारा। तो मैम ये कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट्स है क्रिकेट में मेरी, और क्रिकेट को ही फर्दर आगे भी कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश है। देखिए, तो एक अच्छी पहल और एक अच्छी सोच के साथ जब इंसान मेहनत करता है तो ज़रूर उसे वो पूरा करते हैं, और उसी की एक तस्वीर जो है वो मानव प्रियदर्शी जो है उन्होंने यहाँ पर दिखाई, और 720 में 720 अंक, और माता पिता का भी एक बहुत बड़ा रोल जो है वो इसके पीछे देखने को मिला, टीचर्स का था ही, और पूरी सपोर्ट जो है वो यहाँ पर उन्हें मिला था। फिलहाल इस खास खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज़, रांची।